so much. चलिए स्टार्ट करें एवरीवन। व्हाट इज एपीआई? एपीआई मतलब एक ऐसा फंक्शन जिसे हम किसी यूआरएल के थ्रू कॉल करते हैं, दैट इज नथिंग बट एपीआई। व्हाट इज एपीआई? एक ऐसा फंक्शन जिसे आप किसी यूआरएल के थ्रू कॉल करते हो, उस फंक्शन को कहा जाता है एपीआई। ये वाला एपीआई एक सिंगल स्टूडेंट के डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है एंड डेटाबेस के अंदर सेव कर रहा है। व्हाट इफ अगर ब्राउजर से या फिर रिएक्ट एप्लीकेशन से या फिर पोस्टमैन से एक सिंगल स्टूडेंट नहीं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स आए, तो हमारे पास एक ऐसा भी फंक्शन है जो मल्टीपल स्टूडेंट ऑब्जेक्ट्स को क्या करेगा, डायरेक्टली डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। एंड इस ऑपरेशन को कहा जाता है बैच इंसर्ट। क्या कहा जाता है? बैच इंसर्ट। जब हम लोग एक सिंगल वैल्यू को नहीं, ग्रुप ऑफ वैल्यूज को डेटाबेस के अंदर सिंगल शॉट के अंदर स्टोर करते हैं, तो उस ऑपरेशन को कहा जाता है बैच इंसर्ट ऑपरेशन। क्या कहा जाता है? बैच इंसर्ट ऑपरेशन। डू यू रिमेंबर? वी आर यूजिंग वन लाइब्रेरी। उस लाइब्रेरी का नाम है स्प्रिंग डेटा जेपीए। इस लाइब्रेरी के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सेव ऑल। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन? सेव ऑल। ये सेव ऑल फंक्शन एक सिंगल स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करेगा एंड लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट को कन्वर्ट करेगा MySQL क्वेरी में, एंड इट विल सेव द स्टूडेंट डेटा इनसाइड डेटाबेस। वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट सेव ऑल फंक्शन जो मल्टीपल स्टूडेंट्स को क्या करेगा, डेटाबेस के अंदर सेव करेगा। डू यू रिमेंबर? डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करने वाला कोड हम लोग कहाँ लिखते हैं? सर्विस लेयर के अंदर। आप लोगों ने बार बार हमेशा किसी वेबसाइट पे पढ़ा होगा कि बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक, बिजनेस लॉजिक मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। स्प्रिंग बूट के अंदर हम लोग बिजनेस लॉजिक को लिखते हैं सर्विस लेयर के अंदर। दिस इज माय सर्विस लेयर, एंड इस सर्विस लेयर के अंदर मैं इस इंटरफेस के अंदर जाऊंगा एंड हियर I will create one rule. I will write one rule. इंटरफेसेस के अंदर हम लोग क्या लिखते हैं? रूल्स, ताकि इंप्लीमेंटेशन क्लासेस क्या करें, उन रूल्स को फॉलो करें। Here I will write one abstract function. Do you know what is abstract function? एक ऐसा फंक्शन जिसे बॉडी नहीं होता उसे कहा जाता है abstract function। यहाँ पे मैं एक फंक्शन लिख रहा हूं, इस फंक्शन का नाम है सेव ऑल स्टूडेंट। ये फंक्शन एक सिंगल स्टूडेंट नहीं, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट एक्सेप्ट करेगा। अगर आप लोगों ने कलेक्शन फ्रेमवर्क पढ़ा है तो मल्टीपल वैल्यूज को रिप्रेजेंट करने के लिए वी कैन यूज लिस्ट, वी कैन यूज सेट, वी कैन यूज हैश। हियर आई एम यूजिंग व्हिच डेटा स्ट्रक्चर? लिस्ट। एंड यूजर से या फिर ब्राउजर से एक सिंगल स्टूडेंट आएगा या मल्टीपल स्टूडेंट्स? मल्टीपल स्टूडेंट। तो इस फंक्शन ने डेटा को किसमें एक्सेप्ट करना चाहिए? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स में। इज दिस क्लियर एवरीवन? अब मैंने क्या कर दिया है? आई हैव क्रिएटेड दिस रूल। अब अगर मेरा डेवलपर इंप्लीमेंटेशन क्लास के अंदर जाके देखेगा तो डेवलपर को यहाँ पे एरर दिखेगा, क्योंकि अब क्लास के अंदर एक और नया रूल ऐड हो गया है। तो डेवलपर को क्या करना पड़ेगा? एक और फंक्शन को बॉडी प्रोवाइड करना पड़ेगा। हियर आई विल प्रोवाइड द बॉडी टू विच फंक्शन? सेव ऑल स्टूडेंट्स। ये सेव ऑल स्टूडेंट एक सिंगल स्टूडेंट का डेटा एक्सेप्ट करेगा या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। इसीलिए
यहाँ पे लिस्ट के अंदर मैंने डेटा टाइप क्या पास किया है, स्टूडेंट, कि आने वाला हर एक डेटा क्या रहेगा, स्टूडेंट क्लास का ऑब्जेक्ट, लेकिन एक सिंगल ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा, मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स प्रेजेंट रहेंगे। एंड इस लिस्ट का मैं नाम रख रहा हूं स्टूडेंट लिस्ट। एंड अब मैं इस फंक्शन को क्या प्रोवाइड करूंगा, बॉडी। This is my parent interface and this is my child class. पेरेंट के अंदर कौन सा फंक्शन प्रेजेंट है, सेव ऑल स्टूडेंट। पेरेंट के फंक्शन को चाइल्ड क्लास के अंदर रीडिफाइन करना इज नथिंग बट मेथड ओवरराइडिंग। पेरेंट के फंक्शन को चाइल्ड के अंदर चेंज करना इज नथिंग बट फंक्शन ओवरराइडिंग, मेथड ओवरराइडिंग। एंड यस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट विच फंक्शन, सेव ऑल। यहां पे हम लोगों ने एक लाइब्रेरी डाला था, लाइब्रेरी का नाम था स्प्रिंग डेटा जेपीए। इस लाइब्रेरी के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है सेव ऑल, जो मल्टीपल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट करेगा, डेटाबेस के अंदर सेव करेगा, एंड जो भी डेटा स्टोर किया है उस डेटा को वापस भेजेगा। इज दिस क्लियर एवरीवन? नाउ लेट्स learn about save all function। हमारे स्टूडेंट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट के पास, स्टूडेंट रिपोजिटरी ऑब्जेक्ट के पास एक सेव ऑल नाम का फंक्शन है। व्हाट इज द नेम ऑफ फंक्शन? ये सेव ऑल फंक्शन एक स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट नहीं, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट ऑब्जेक्ट लेता है, जो कि मेरे पास यहाँ पे अवेलेबल है। हियर आई विल पास माय स्टूडेंट लिस्ट। ओ, ये फंक्शन सारे स्टूडेंट्स को लेगा, डेटाबेस के अंदर सेव करेगा, एंड जिन जिन स्टूडेंट्स को सेव किया है वो नया डेटा क्या करेगा, वापस भेजेगा। फंक्शन का आउटपुट किस में आएगा, सिंगल स्टूडेंट या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। सो हियर मैं यहां पे एक और वेरिएबल बना रहा हूं जिसका मैंने नाम क्या रखा है, सेव स्टूडेंट्स लिस्ट। एंड यहां पे मैं चेक करूंगा इफ अगर डेटा सक्सेसफुली स्टोर हुआ तो डेटा के अंदर मेमोरी एड्रेस रहेगा, और अगर डेटा सक्सेसफुली स्टोर नहीं हुआ तो स्टूडेंट लिस्ट के अंदर स्टोर रहेगा नल। क्या स्टोर रहेगा, नल। अगर स्टूडेंट लिस्ट का वैल्यू नल है तो यूजर को मैसेज भेजो स्टूडेंट सेव टू फेल। यहां पे मैं लिखूंगा फेल टू सेव स्टूडेंट्स। अदरवाइज एल्स, अगर नल नहीं है मतलब स्टूडेंट्स क्या हो गए, डेटाबेस के अंदर सेव हो गए, आई विल रिटर्न स्टूडेंट्स आर सेव इनसाइड डेटाबेस। इज दिस क्लियर? अरे एवरीवन, दिस इज अवर बिजनेस लॉजिक। बिजनेस लॉजिक मतलब एक ऐसा पीस ऑफ कोड जो डेटा के ऊपर ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। बिजनेस लॉजिक मतलब एक ऐसा कोड जिसके थ्रू कंपनी पैसे कमाती है। इज दिस क्लियर? क्या कोई भी कंपनी इस कोड को आउटर वर्ल्ड को शो करेगी? नहीं, कंपनी एक आउटर एंट्री पॉइंट बनाएगी, कंपनी एक एपीआई बनाएगी जो इस कोड को यूज करेगा। हम लोग एपीआई कहां क्रिएट करते हैं, कंट्रोलर लेयर के अंदर। हम लोग कभी भी स्टूडेंट को सेव करने वाला लॉजिक आउटर वर्ल्ड को शो नहीं करेंगे, लेकिन हम लोग एक प्रोविजन बना के रखेंगे, अगर किसी भी इंसान को, किसी भी यूजर को मल्टीपल स्टूडेंट्स को स्टोर करना है तो हमारे फंक्शन का कोड मत जानो, टेक द यूआरएल एंड पास द डेटा, वी विल ऑटोमेटिकली स्टोर योर डेटा। Understood? That is the use of API. So here I will create one more function and ये function आंसर किसमें रिटर्न करेगा, रिस्पॉन्स एंटिटी ऑफ स्ट्रिंग। मुझे यूजर को मैसेज भेजना है बस कि डेटा सेव हुआ या नहीं हुआ, डेटा सेव हुआ या नहीं हुआ। एंड मैं इस फंक्शन का नाम रख रहा हूं क्रिएट मल्टीपल स्टूडेंट्स। अगर ये फंक्शन बाहर से मतलब
ब्राउजर से, रिएक्ट एप्लीकेशन से या फिर पोस्टमैन से स्टूडेंट को डेटा रिसीव करेगा, तो एक स्टूडेंट का डेटा आएगा या मल्टीपल स्टूडेंट्स का? मल्टीपल स्टूडेंट का। तो इस फंक्शन ने भी डेटा किसमें एक्सेप्ट करना चाहिए? लिस्ट ऑफ स्टूडेंट। एंड जब भी पोस्टमैन जैसे एप्लीकेशन, ब्राउजर जैसे एप्लीकेशन, रिएक्ट एप्लीकेशन स्टूडेंट का डेटा भेजते हैं रिक्वेस्ट बॉडी के अंदर, एंड रिक्वेस्ट बॉडी से अगर डेटा को रीड करना है तो विच एनोटेशन वी हैव टू यूज एवरीवन? @request body। जब एक ब्राउजर सर्वर के साथ बातचीत करता है तब ब्राउजर एक डेटा भेजता है, एक डेटा पैकेट। उस डेटा पैकेट के अंदर क्या प्रेजेंट रहेगा? मल्टीपल स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन। एंड उस डेटा को रीड करने के लिए वी हैव टू यूज @request body। यहां पे मैं एक मैसेज नाम का वेरिएबल बना रहा हूं, स्टूडेंट सर्विस। डू यू नो विच क्लास? ये जो स्टूडेंट सर्विस क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोगों ने एक फंक्शन लिखा है। व्हाट इज द नेम ऑफ अ फंक्शन? सेव ऑल स्टूडेंट। इस फंक्शन को हमें कहां यूज करना है? कंट्रोलर के अंदर। ब्राउजर से जो भी स्टूडेंट का डेटा आया है उस स्टूडेंट डेटा को कहां पास करो? सेव ऑल स्टूडेंट फंक्शन के अंदर। इज दिस क्लियर? तो ब्राउजर से जो भी डेटा आएगा वो कहा जाएगा? सेव ऑल स्टूडेंट फंक्शन के अंदर। एंड इन सारे स्टूडेंट्स को हम लोग कहां स्टोर करेंगे? डेटा बेस के अंदर। यही ये फंक्शन काम कर रहा है। और अगर डेटा सक्सेसफुली स्टोर हुआ तो हम लोग यूजर को बोलेंगे स्टूडेंट्स आर सेव्ड इनसाइड डेटाबेस। और अगर डेटा सेव नहीं हुआ तो वी विल से फेल टू सेव स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स कम बैक टू द कंट्रोलर लेयर, एंड कंट्रोलर लेयर के अंदर अब मैं फंक्शन को कंप्लीट करूंगा। हियर I will create the object of which class? Response entity। देखिए, जब एक ब्राउजर सर्वर के साथ बातचीत करता है तो ब्राउजर भेजता है रिक्वेस्ट। क्या भेजता है? रिक्वेस्ट। एंड जब रिक्वेस्ट को प्रोसेस करने के बाद सर्वर आंसर भेजेगा तो वो आंसर प्रेजेंट होता है रिस्पॉन्स के अंदर। किसके अंदर? रिस्पॉन्स के अंदर। एंड रिस्पॉन्स को भेजने के लिए यूज होता है रिस्पॉन्स एंटिटी नाम का क्लास। इस वेरिएबल का नाम मैं रख रहा हूं रिस्पॉन्स। एंड रिस्पॉन्स के अंदर कितनी चीजें होती है? मिनिमम दो, एक्चुअल आंसर एंड मैसेज कोड। एक्चुअल आंसर एंड मैसेज कोड। व्हाट इज द आंसर? आंसर कहां अवेलेबल है? मैसेज वेरिएबल के अंदर। एंड अगर डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ है तो आई विल से विच मैसेज कोड? 201। जब हमारा सर्वर ब्राउजर को आंसर भेजता है 201, मतलब डेटा सक्सेसफुली क्रिएट हुआ। सो हियर 201 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास एक क्लास प्रेजेंट है जिसका नाम क्या है? HTTP स्टेटस। इस क्लास के पास एक वेरिएबल है जिसका नाम है क्रिएटेड। इस क्रिएटेड वेरिएबल के अंदर स्टोर होता है मैसेज कोड 201, जो कि ब्राउजर को या फिर पोस्टमैन को बताएगा कि आपने जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया है उस ऑपरेशन ने डेटाबेस के अंदर डेटा को क्रिएट किया है। 201 का मतलब क्या? डेटाबेस पे नया डेटा क्रिएट होगा। अब पूछो। हाँ बिल्कुल, अलग अलग यहाँ पे कंस्ट्रक्टर है, आप किसी भी एक कंस्ट्रक्टर को यूज करो। हियर वी हैव मल्टीपल कंस्ट्रक्टर्स जहां पे हमें मैसेज कोड को पास करना होता है। यू कैन यूज एनीथिंग। अगर आपको ऐसे भेजना है तो ऐसे भेजो, और यू कैन रिटर्न लाइक दिस, रिस्पॉन्स एंटिटी डॉट ऑफ, एंड हियर आई विल प्रोवाइड द बॉडी, एंड बॉडी के बाद आई हैव टू प्रोवाइड, oh let me write here correctly, I should write here body, एंड बॉडी के अंदर मैं क्या भेजूंगा? मैसेज। एंड यहाँ पे आप लोग स्टेटस कोड भी भेज सकते हो, बट आई वोंट रेकमेंड कि ऐसा कुछ करो। यूज दिस वे, दिस इज अ वेरी गुड वे कि आप लोग पहले रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाए, एंड रिस्पॉन्स ऑब्जेक्ट बनाने के बाद क्या करो? उस ऑब्जेक्ट को वापस भेजो। ठीक,
चलिए, लेकिन इस फंक्शन को अभी भी कोई भी यूजर यूज नहीं कर पाएगा। किसी भी फंक्शन को अगर आउटर वर्ल्ड को विजिबल करना है तो फंक्शन को यूआरएल देना पड़ेगा। फंक्शन को क्या देना पड़ेगा? यूआरएल। क्या अमेज़न के वेबसाइट को यूज करने के लिए आप लोग अमेज़न के कोड को रन करते हो मशीन पे या यूआरएल टाइप करते हो? यूआरएल, दैट इज नथिंग बट एपीआई। किसी फंक्शन को यूआरएल के थ्रू यूज करना इज नथिंग बट एपीआई। ये एक ऐसा फंक्शन है जो स्टूडेंट्स के डेटा को एक्सेप्ट करेगा एंड डेटाबेस पे सेव करेगा, which means it is post API. Which API it is? Post API. Post API create करने के लिए which annotation is used? Post mapping. And यहाँ पे मैं मेरे फंक्शन का URL दूंगा API /v1 students /save all. What is the name of my URL? What is the URL? API v1 student save all. तो जब हम लोग पोस्टमैन पे http लोकल होस्ट 8080 /API v1 students सेव ऑल URL को ऐड करेंगे तो कौन सा फंक्शन कॉल होगा? क्रिएट मल्टीपल स्टूडेंट नाम का फंक्शन। लेकिन इस एपीआई को कॉल करते समय हमें मल्टीपल स्टूडेंट्स का डेटा पास करना पड़ेगा। वी हैव टू पास मल्टीपल डेटा ऑफ स्टूडेंट्स। आइए समझते हैं। कभी भी किसी भी एप्लीकेशन को अगर समझना हो, किसी भी एपीआई को समझना हो तो ब्रेक पॉइंट हमेशा कहां लगाएंगे आप लोग? एपीआई के अंदर। एंड एप्लीकेशन को आप लोग रन करेंगे डिबग मोड में। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिबगिंग? किसी भी प्रोग्राम के बिहेवियर को लाइन बाय लाइन समझना इज नथिंग बट डिबगिंग। एंड आई विल रन माय प्रोग्राम इन डिबग मोड। What is the URL of my function? मेरे फंक्शन का URL क्या है? http localhost 8080 API v1 student /save all. Let me open my Postman and I will show you how to test this API. Ready guys? Please observe. Here, यहां पे मैं URL क्या लिखूंगा? API v1 student /save all. एंड बॉडी के अंदर मैं एक सिंगल स्टूडेंट नहीं मल्टीपल स्टूडेंट पास करूंगा। मल्टीपल स्टूडेंट पास करने के लिए यू गाइस हैव टू राइट स्क्वायर ब्रैकेट। एंड स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लोग एक एक स्टूडेंट के डेटा को क्या करेंगे? पास करेंगे। व्हाट आई विल डू कि मैं यहाँ पे पहले आप लोगों को दिखा देता हूं कि कैसे आप लोगों ने स्टूडेंट का डेटा पास करना है। ये पोस्टमैन पे उतने अच्छे से दिखेगा नहीं, तो मैं VS कोड के एक विंडो पे आप लोगों को चीजें दिखाता हूं। देखिए, हियर स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर व्हाट आई विल मेंशन? स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर मैं एक एक स्टूडेंट के डेटा को क्या करूंगा? मेंशन। दिस इज द फर्स्ट स्टूडेंट। कॉमा देके आई विल प्रोवाइड द डिटेल्स ऑफ नेक्स्ट स्टूडेंट। यहां पे मैं सचिन के जगह लिख देता हूं प्रणय। एंड बस मैं दो चीजें चेंज कर रहा हूं, फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। बाकी चीजें आप लोग चेंज कर पाएंगे। कॉमा, एक और स्टूडेंट का डेटा पास करते हैं। दिस टाइम लेट्स पास हियर अनुरूप। Is this clear? Now I will provide another student ka information. Let's provide here, let's write here name as Samarth. Yes. How many students ka information I have provided here? 1, 2, 3 and 4. क्या ये मेरा लास्ट वाला डेटा है? यस। तो आप लोग यहां से कॉमा को हटा देंगे जस्ट टू टेल कि दिस इज द लास्ट स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन।
ये चीज आप लोगों को कहाँ कॉपी करना है? पोस्टमैन के अंदर। मैंने कितने स्टूडेंट्स का डेटा पास किया एवरीवन? 4। एंड नाउ आई विल कॉल दिस एपीआई। ओ, कौन सा फंक्शन कॉल हुआ? क्रिएट मल्टीपल स्टूडेंट्स नाम का फंक्शन। इस फंक्शन को मैंने किसके थ्रू कॉल किया? यूआरएल के थ्रू। किसी फंक्शन को यूआरएल के थ्रू कॉल करना इज नथिंग बट एपीआई। एंड ये एक ऐसा एपीआई है जो यूजर के डेटा को एक्सेप्ट करेगा एंड डेटाबेस के अंदर सेव करेगा, which means it is post API, which means it is post API. एंड नाउ अगर मैं यहां पे हवर करूं तो मेरे जावा ऑब्जेक्ट के अंदर कितने स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है? टोटल 4 स्टूडेंट्स का इंफॉर्मेशन। एंड ये स्टूडेंट का इंफॉर्मेशन मैं किसे पास कर रहा हूं? सेव ऑल फंक्शन को। सी, और ये से एंड ये स्टूडेंट लिस्ट अब कहां पास हो रहा है? सेव ऑल फंक्शन, जो कि हमारे जावा ऑब्जेक्ट्स को कैप्चर करेगा एंड डेटाबेस क्वेरीज के अंदर कन्वर्ट करेगा एंड एग्जीक्यूट करेगा। तो अब जब ये वाला लाइन एग्जीक्यूट होगा तो मेरे MySQL डेटाबेस के अंदर 4 स्टूडेंट्स का डेटा स्टोर हो जाएगा। आइए देखते हैं। लेट मी ओपन माय MySQL. My password is password. Thank you so much. Correct. चलिए, select. Oh, first I should select my database. Then I should run select query. Please confirm. Sachin, Pranay, Anurup and Saman. 4 स्टूडेंट का डेटा स्टोर हो गया। ये पुराने वाले 2 कहां से आ रहे हैं? कल वाले, जो कल हम लोगों ने स्टोर किया था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया। एंड सेव लिस्ट के अंदर नल स्टोर है या डेटा स्टोर है? डेटा स्टोर है। तो इस कंडीशन का आंसर क्या आएगा? फॉल्स। स्टूडेंट्स आर सेव। वापस जाओ, सर्विस फंक्शन को किसने कॉल किया था? कंट्रोलर वाले फंक्शन ने। तो अब मैं कहा जाऊंगा फिर से? आई विल गो बैक टू कंट्रोलर वाला फंक्शन एंड मैसेज के अंदर देखो क्या स्टोर हुआ? स्टूडेंट्स आर सेव्ड इनटू डेटाबेस। एंड फाइनली मैं ये डेटा किसे रिटर्न करूंगा? मेरे पोस्टमैन को। प्लीज रीड दिस मैसेज। लेट मी शो यू दिस डेटा। रॉ स्टूडेंट्स आर सेव्ड इनसाइड डेटाबेस। 15 मिनट है, लिखो। समझ में आया कैसे टेस्ट करेंगे? लेट मी स्टॉप द रिकॉर्डिंग।